तिरुवनंतपुरम की एक गर्म और उमस भरी रात थी। शहर के बीचों बीच एक शांत सा इलाका था जहां केरल कैफे नाम का एक फेमस रेस्टोरेंट चलता था। इस कैफे का नाम सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि मालिक जस्टिन राज की गर्मजोशी और विनम्र स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। जस्टिन, उम्र लगभग 45 साल, 2 बच्चों के पिता और इस रेस्टोरेंट को पिछले 7 सालों से चला रहे थे। हर दिन की तरह उस दिन भी उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में शाम के समय खुद मौजूद रहकर ग्राहकों का ध्यान रखा। जस्टिन का रूटीन बड़ा सिंपल था। सुबह जल्दी उठते, रेस्टोरेंट की खरीदारी करते, किचन की सफाई देखते और फिर स्टाफ से मिलकर पूरे दिन की प्लानिंग करते। उन्होंने कुछ महीने पहले ही 2 नए कर्मचारी रखे थे। दोनों उत्तर भारत से आए थे। एक का नाम था राजीव और दूसरे का सुरजीत। दोनों ही गरीब परिवार से थे। काम की तलाश में केरल पहुंचे थे और जस्टिन ने उन्हें सहानुभूति दिखाते हुए नौकरी दे दी थी। जस्टिन का विश्वास लोगों पर जल्दी हो जाता था। वो मानते थे कि अगर किसी को मौका दिया जाए तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। एक दिन जब सुबह के समय रेस्टोरेंट खोलने का समय था, कुछ स्थानीय लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट का शटर थोड़ा खुला हुआ है, जबकि आमतौर पर जस्टिन सुबह 9 बजे से पहले दरवाजा नहीं खोलते थे। शक होने पर 1-2 लोग अंदर गए। किचन में कुछ सामान बिखरा हुआ था और सबसे चौंकाने वाली बात, काउंटर के पीछे एक प्लास्टिक शीट के नीचे से खून रिश्ता दिख रहा था। लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई और प्लास्टिक हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। नीचे जस्टिन राज की लाश पड़ी थी। शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के निशान थे। उनका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था। लाश से तेज बदबू आ रही थी, जिसका मतलब था कि हत्या 24 घंटे से ज्यादा पहले की गई थी। पुलिस ने सबसे पहले रेस्टोरेंट के स्टाफ से पूछताछ की, लेकिन 2 लोग गायब थे। वहीं 2 उत्तर भारतीय लड़के, राजीव और सुरजीत। उनका मोबाइल बंद था और वो अपने कमरों से भी गायब थे। अब शक और गहरा गया। सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। उसमें देखा गया कि 2 रात पहले रेस्टोरेंट के अंदर कुछ हलचल थी। एक समय ऐसा आया जब सभी लाइट्स बंद हो गईं और फिर आधे घंटे बाद 2 परछाइयां प्लास्टिक शीट के साथ अंदर जाती दिखीं। उस वक्त रेस्टोरेंट बंद था और कोई ग्राहक नहीं था। पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम बनाई और रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स पर दोनों संदिग्धों की फोटो भेजी गई, लेकिन वो बहुत चालाकी से गायब हो चुके थे। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी ये साफ किया कि हत्या रात 10 से 11 बजे के बीच की गई थी। शरीर पर चाकू और किसी लोहे की रॉड के गहरे घाव थे। पुलिस को रेस्टोरेंट के अंदर से टूटा हुआ एक तवा और खून से सन्ना एक चाकू मिला। पुलिस को रेस्टोरेंट से एक छोटा बैग मिला जिसमें कुछ नकदी और एक डायरी थी। ये डायरी जस्टिन की थी। उसमें एक एंट्री थी, राजीव बार बार कैश की डिमांड कर रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। यह एंट्री 2 दिन पहले की थी। पुलिस को समझ आ चुका था कि यह हत्या अचानक नहीं हुई थी। इसमें पूरी प्लानिंग थी। अब उन्होंने दोनों आरोपियों की खोज के लिए रेलवे सीसीटीवी और मोबाइल टॉवर डेटा खंगालना शुरू किया। मोबाइल बंद थे, लेकिन आखिरी लोकेशन एक लोकल ट्रेन के पास की मिली। कुछ ही दिन बाद एक नया सुराग हाथ लगा। पास के एक होटल में दोनों में से एक लड़का देखा गया था। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने पहचान की और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने होटल पर छापा मारा, लेकिन वो दोनों फिर से फरार हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अपराधी गैंग के मेंबर हों जिन्हें भागने का तरीका अच्छे से आता था। इधर जस्टिन की पत्नी और बच्चे गहरे सदमे में थे। पत्नी बार बार एक ही बात कह रही थी, वो दोनों हमारे घर का हिस्सा बन गए थे। बच्चों के साथ खेलते थे, खाना खाते थे। मुझे यकीन नहीं होता कि उन्हीं लोगों ने मेरे पति की जान ले ली। जस्टिन की 10 साल की बेटी रोते हुए बार बार कहती, पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। जांच में धीरे धीरे एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दोनों लड़कों के खिलाफ पहले से भी छोटे अपराधों के मामले दर्ज थे, लेकिन वो अपने पुराने पहचान पत्रों को बदलकर केरल आ गए थे और नए नाम से काम कर रहे थे। इस बात की जानकारी जस्टिन को नहीं थी। हत्या का कारण साफ नहीं था, लेकिन शक था कि वो लोग कैश और रेस्टोरेंट की कमाई को लूटना चाहते थे। लेकिन जब जस्टिन ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया तो उन्होंने हत्या कर दी। रेस्टोरेंट से करीब 80,000 रुपये गायब थे। अब केस धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा था। लोकल मीडिया में खबरें आने लगीं।
केरल में उत्तर भारतीय मजदूरों पर शक, रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या में बाहरी लोग शामिल और लोगों की भावनाएं भड़कने लगीं। कई जगहों पर उत्तर भारतीय मजदूरों के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला, लेकिन पुलिस ने अपील की, ये 2 लोगों का जुर्म है, पूरे समुदाय को दोष न दें। पुलिस ने इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन शुरू किया। बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी दी गई और आखिरकार 1 हफ्ते बाद बिहार के दरभंगा स्टेशन पर सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से नकदी, फेक आधार कार्ड और एक बैग मिला जिसमें खून से सने कपड़े थे। पूछताछ में उसने कबूल किया कि हत्या उसी ने की थी और राजीव उसका साथी था जो अभी भी फरार है। सुरजीत ने बताया, हमने सोचा था कि अगर मालिक को रास्ते से हटा देंगे तो सारा पैसा हमारा हो जाएगा। हम वहां से सीधे नेपाल भागने की प्लानिंग कर रहे थे। उसकी बातें सुनकर पुलिस भी हैरान थी कि कैसे लालच इंसान को हैवान बना देता है। अब राजीव की तलाश जोरों पर थी। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर सील करवा दी और कुछ ही दिनों में खबर आई कि वो झापा जिले में देखा गया है। नेपाल पुलिस की मदद से उसे भी गिरफ्तार किया गया। दोनों को भारत लाकर कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में जस्टिन की पत्नी ने रोते हुए कहा, मैं चाहती हूं इन्हें ऐसी सजा मिले कि कोई और भरोसे को तोड़ने की हिम्मत ना करे। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही केरल सरकार ने जस्टिन के परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। जस्टिन की मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। एक नेक दिल इंसान जिसने 2 बेरोजगारों को सहारा दिया, उन्हीं के हाथों मारा गया। इस केस ने यह सिखाया कि इंसान को भले ही दूसरों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। और पुलिस की मुस्तैदी ने दिखा दिया कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता।